हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 शेर और लड़का। तो शुरू करते हैं मिलकर पढ़ना। शेर और लड़का, जो कहानी बहुत ही मजेदार कहानी है। ये प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित शेर और लड़का कहानी में लेखक ने एक गरीब लड़के की बहादुरी और स्वामी भक्ति का वर्णन किया है। शेर से बचने के लिए भूखे प्यासे वह 3 दिन तक एक पेड़ की डाल पर बैठा रहा। यहाँ पे जो मुंशी प्रेमचंद ने बहुत अच्छी कहानी लिखी है और ये कहानी हमें बताती है कि हमें अपने अंदर हमेशा बहादुरी, अपने मालिक के प्रति वफादारी रखनी चाहिए। शेर का नाम सुनते ही कपकपी सी होने लगती है और उसका भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। कभी कभी वह उन जंगलों के पास के गांवों में भी आ जाता है और आदमी तथा जानवरों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। यहाँ पर प्रेमचंद ने बताया कि जो ग्रामीण इलाका होता है, अगर उसके आसपास कोई जंगल है तो वहाँ के जो जंगली पशु हैं, शेर वगैरह क्या करते हैं, अक्सर जो है भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में जो गांवों में आ जाते हैं और वहां से जानवरों को, इंसानों को उठाकर ले जाते हैं खाने के लिए। या फिर जो दूसरे पालतू पशु हैं, अगर वो जंगल में चरने के लिए जाते हैं, घास फूस खाने के लिए जाते हैं, तो भी वो उनको मारकर खा जाता है। एक बार एक गरड़िए का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर वह एक झरने के किनारे मछलियां पकड़ने में लग गया। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय गायब थी। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, मगर उस गाय का पता ना चला। अब यहाँ पे क्या कहानी शुरू होती है कि भाई जो गरड़िया था जो पशुओं को चराता है, तो एक बार के गांव के जो गाय बैल थी उनको लेकर जंगल में चला गया। वहां जाने के बाद उसने सारे पशुओं को छोड़ दिया चरने के लिए और खुद वहां पे झरने के किनारे में बैठकर मछलियां पकड़ने लग गया। और मछलियां पकड़ते पकड़ते उसे ध्यान ही नहीं रहा, शाम का वक्त होने लगा। तो उसने क्या किया, सारी जितने भी पशु थे, गाय भैंस सबको, गाय को, बैलों को, सभी को वापस घर ले जाने के लिए इकट्ठा करना शुरू किया। पर उसने देखा कि एक गाय तो गायब है, एक गाय जो है गायब हो गई थी। और उस गाय को ढूंढने के लिए उसने इधर उधर दाएं बाएं बहुत घूमा, दौड़ता रहा इधर उधर, लेकिन गाय उसे नहीं मिली। बेचारा बहुत घबराया और सोचा, मालिक मुझे जिंदा ना छोड़ेंगे। इस वक्त ढूंढने का मौका ना था, क्योंकि जानवर इधर उधर चले जाते। वह उन्हें साथ लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर किसी से बिना कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे से लड़के की यह हिम्मत तो देखो, अंधेरा हो रहा है, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, जंगल भाई भाई कर रहा है, गीदड़ का हुवारा सुनाई दे रहा है, पर वह बेखौफ जंगल में आगे बढ़ा चला जा रहा था। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, फिर उस छोटे से बच्चे की क्या बिसात। मगर जाए कहाँ। जब उसे कुछ ना सूझा तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। अब क्या हुआ, जो बच्चा था परेशान हो गया, भाई गाय कहाँ से ढूंढे। उसने क्या सोचा कि अगर मैं एक गाय को ढूंढने लगा तो बाकी गायें फैल जाएंगी, इधर उधर हो जाएंगी, तितर बितर हो जाएंगी। तो उसने क्या किया, बाकी सारे पशुओं को, गायों को, बैलों को इकट्ठा किया और उन सबको लेकर घर चला गया। और घर जाने के बाद जितना जो गाय भैंस रखने की जगह होती, जो बाड़ा होता, वहां पे जाके सबको बांध दिया और बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप वापस उस गाय को ढूंढने के जंगल में चला गया। लेकिन ग्रामीण इलाकों में, जंगलों में क्या होता है, अधिक पेड़ होने की वजह से शाम बढ़ने से पहले ही थोड़ा ज्यादा अंधेरा लगने लगता है और धीरे धीरे क्या अंधेरा बढ़ने लगा। अब वहां पे जो जंगली जानवर, तो उनका जो शोर था, गीदड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। अब जंगल में जाने में शेरों का खौफ होता है, जानवरों का डर लगता है, अंधेरा होता है तो बड़े बड़े लोग भी डरने लगते हैं। लेकिन वो लड़का जो था बिना डरे आगे बढ़ते चला गया। उसने काफी देर गाय को ढूंढा, लेकिन क्या हो गया, अंधेरा ज्यादा हो गया, बहुत अंधेरा हो गया। तो उसको लगा कि भाई अब तो जो है गाय को ढूंढना मुश्किल हो गया। उसने क्या किया, एक पेड़ पे चढ़ गया और सोचा कि मैं इस पेड़ पे जो रात को गुजार लेता हूँ, रात भर में इस पेड़ पर रहता हूँ। इरादा कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर न लौटूंगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, अतः उसे जल्दी ही
नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछावर नहीं ढूंढती। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा, पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई आंखों से ताक रहा था। उसकी जान सूख गई। वह दोनों हाथों से डाल को पकड़कर उससे चिपक गया। अब उसकी नींद भाग गई। अब क्या हुआ, जब बच्चा था पेड़ पे गया, वहां पे रात भर सो लगा। अब सोते सोते उसे अचानक लगा कि कोई उसको हिला रहा है। अब थका हुआ था, गहरी नींद में था, लेकिन जब पेड़ हिलने लगा तो उसकी घबराहट के मारे, डर के मारे अचानक से आंख खुल गई और उसने हैरान हो कि इस पेड़ को कौन हिला रहा है। जब उसने अपनी आंखों को मलते हुए नीचे देखा तो देखा वहां पे एक शेर है। अब शेर अगर सामने हो तो सभी लोग डर जाते। वो लड़का भी डर गया और उसने क्या किया, डर के मारे जो पेड़ को, जो तना से जिस टहनी पे बैठा था, उसको बहुत जोर से कस के पकड़ लिया। कई घंटे बीत गए पर शेर वहां से जरा भी ना हिला। वह बार बार गुर्राता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह लड़के के इतने नजदीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। रात ज्यों त्यों कटी। सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर ने हिलने का नाम तक ना लिया। सारा दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहां जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई थी। भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहां से ज्वार भर भी न हटता था। उस जगह से थोड़ी ही दूर एक झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है। उसे कुछ आस बंधी कि जूं ही में पानी पीने जाएगा मैं भी यहाँ से खिसक लूंगा। आखिर शेर उधर चला। लड़का पेड़ पर से उतरने की फिक्र कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के की मंशा समझ ली थी। वह आते ही इतनी जोर से गुर्राया और ऐसा उछला कि अब क्या हुआ, जब सुबह हो गई धीरे धीरे। अब लड़के को लगा कि सुबह हो जाएगी तो शेर शायद चला जाएगा, फिर मैं अपनी गाय को ढूंढ के अपने घर वापस चला जाऊंगा। लेकिन शेर बिल्कुल भी नहीं ला, क्योंकि शेर को भी था भाई, खाना सामने हो, भोजन सामने, तो कोई भी हटता नहीं है। तो चाहे पशु हो या इंसान, कोई अपने खाने को देखकर वहां से हटता नहीं है। शेर भी उस लड़के को पकड़कर खाने के चक्कर में पेड़ से हिला ही नहीं। अब क्या हो गया, रात भर पेड़ पर बैठे रहने की वजह से, जब एक ही पोजिशन में एक ही तरीके से बैठते हैं तो हमारा बदन अकड़ जाता है। वही हुआ, जो बच्चा था, जो लड़का था, वो पेड़ पे बहुत देर से बैठा, लंबे समय से रात भर बैठा, उसकी देह में दर्द होने लगा था, अकड़ गया था। लेकिन शेर वहां से हिल नहीं रहा था। अब शेर वहां से हिल नहीं रहा था और लड़का वहां से उतर नहीं सकता था। तो लड़के ने सोचा कि पास में जो झरना जो है, बार बार शेर उधर देख रहा है, तो शायद शेर को प्यास लगी हुई है और शेर जैसे ही पानी पीने के लिए जाएगा मैं तुरंत यहाँ से नीचे उतर के यहाँ से भाग जाऊंगा, अपने घर चला जाऊंगा। अब क्या हो, शेर सच में पानी पीने के लिए गया भी और उस लड़के के पेड़ से उतरने से पहले ही, अभी लड़का सोचता पेड़ से उतरता, उससे पहले ही जो शेर झट से गया, पानी पी के वापस आ गया। लड़का उस पेड़ पर ही रह गया, वो उतर के भाग भी नहीं पाया, क्योंकि जैसा उस लड़के ने सोचा था कि शेर के जाते ही मैं भाग जाऊंगा, तो शेर को पता था कि मैं हटूंगा यहाँ से और लड़का भाग जाएगा। तो शेर भी बहुत तेज था, उसने भी झट से पानी पिया और वापस आ गया। और आने के बाद बहुत तेज, इतनी तेज उस लड़के पर गुर्राया, क्योंकि भूख लगी थी। वो इस चक्कर पे कैसे भी गुर्राऊं, लड़का जो डर के मारे नीचे गिर जाए, कैसे भी हो जाए, मैं लड़के का शिकार कर लूं। लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए। अब उसे मालूम होता था जैसे हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हों। ज्यों त्यों करके वह दिन भी बीत गया। ज्यों ज्यों रात होती जाती थी, शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। शायद उसे यह सोच सोचकर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ, क्या आज भी एकादशी रहेगी। वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। अब क्या हुआ, शेर भाई जो भूख के मारे वहां से हिल नहीं रहा था और लड़का पेड़ से नीचे उतर नहीं रहा था। लेकिन भूख की वजह से दोनों की जो हालत है धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। शेर भी 2 दिन से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, इस आस में कि लड़के को खा लूं, और लड़का इस आस में था कि भाई शेर यहाँ से जाए तो मैं अपने घर जाऊं। तो शेर को लगा कि भाई जिससे व्रत होता है ना, अगर हम उपवास रखते हैं, हमारे घर में या सामने वाले बहुत कुछ खाने को रखाओ, लेकिन हम उसको नहीं खाते क्योंकि व्रत होता है इसलिए। तो शेर ने भी मन में सोचा कि मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भोजन मेरे सामने है और मैं खा नहीं सकता, तो आज मेरा व्रत तो नहीं है, एकादशी तो नहीं कि मुझे व्रत तो नहीं रखना पड़ रहा है, क्योंकि भोजन तो मेरे सामने है और मैं खा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जैसे तैसे जो है वो वाला दिन और रात भी गुजर गई।
कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। तीसरा दिन भी निकल आया। मारे भूख के लड़के की आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। डाल पर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, भगवान, क्या तुम मुझ गरीब पर दया ना करोगे? शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। बैठे बैठे उसका जी ऊब गया था। वह चाहता था कि अब किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नजर आ जाए। अब क्या हुआ भाई, 2 दिन हो गए, 2 रातें बीत गई, तो लड़का भी परेशान हो गया। बैठे बैठे उसके मन में आ सका, इससे तो अच्छा है कि मैं भूखे प्यासे पेट पे बैठा हूँ, सबसे तो अच्छा है कि शेर में पकड़ के खा जाए। और शेर परेशान था, मुझे भूखा हूँ, मैं भोजन नहीं मिल रहा, भोजन है सामने लेकिन मैं उसको खा नहीं पा रहा हूँ। और ऐसा सोचते सोचते दोनों एकदम थक गए थे, भूख से परेशान हो चुके थे। शेर भी थक गया था और लड़का भी थक गया था। तो दोनों कोशिश कर रहे थे अपनी अपनी तरफ से कि मैं घर निकल के भाग जाऊं, और शेर चाहता था कि जो शिकार है उसको मैं कैसे ही पकड़ के खा के अपनी भूख खत्म कर दूं। मगर कोई नजर न आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर वहां उसका रोना कौन सुनता। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया और अपना गमछा हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नजर पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। कई आदमी झरने के पास खड़े उस उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल में पेड़ पर झंडी कहां से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3। अब क्या हुआ, बच्चा भी थक गया था, शेर भी थक गया था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ दी कि मुझे भोजन मिल जाए, और लड़का चाहता था मैं घर निकल जाऊं। तो लड़के ने सोचा क्या करूं, थक चुका हूं, जोर जोर चिल्लाने लगा, लेकिन जंगल में तो कोई था ही नहीं जो उसका रोना सुनता। उसके दिमाग में एक उपाय आया, उसने आइडिया सोचा। उसने क्या किया, जो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी थी उस पर चढ़ के, और जो गमछा था उसके पास उसको हिलाना शुरू कर दिया कि शायद अगर जंगल में कोई आदमी आए, कोई शिकारी, या फिर उसको ढूंढता हुआ कोई आ जाए और उस गमछे को हिलता हुआ देखे तो उसे पता चल जाए कि भाई यहाँ पर मैं, और मेरी जो जान है वो बच जाए। लेकिन अचानक उसने देखा कि जो झरना है पानी का, वहां पर कुछ लोग हैं। तो और वो लोग जो है उस गमछे को देखकर बड़ा हैरान से थे कि भाई जो गमछा है वो जंगल में पेड़ को कहाँ से आया। तो उसने लड़के ने उस पेड़ की टहनी पर चढ़े जो लोगों गिनने, अभी कितने लोग हैं, 1 2 3, यानी कि 3 लोग वहां पर थे। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहां की जमीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी ले तो उनको यह कैसे मालूम होगा कि पेड़ के नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। अगर मैं उन्हें होशियार ना कर दूं तो यह दुष्ट किसी ना किसी को जरूर चट कर जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभाल कर उसको ताकने लगे। अब लड़के ने सोचा भाई शेर 3 दिन से भूखा, उसको भोजन चाहिए, शिकार चाहिए। और उसने फिर सोचा कि अगर ये जो मुझे लोग बचाने आए या फिर जो भी शिकारी लोग हैं, अगर मैं इनको सचेत ना करूं कि भाई पेड़ के पास जो है शेर बैठा और भूखा है, वो किसी ना किसी को मार के खा जाएगा, तो ये लोग जो आए हैं इनमें से किसी ना किसी को मार खाया जाएगा, तो मैंने कैसे खबर करूं कि भाई यहाँ आगे जो अगर आते हो तो यहाँ पे शेर बैठा हुआ, वो आपको मारकर खा जाएगा। उसने क्या किया, पूरी ताकत लगाई जितनी उसमें ताकत थी, क्योंकि 3 दिन से भूखा तो वो भी था, और पूरी ताकत हिम्मत लगाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो जब वहां पे झरने के पास के लोगों ने उस बालक का जो रोना था, चिल्लाना था, बहुत जोर सुना, तो एकदम संभल गए, उनको पता चल गया भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी जो बंदूकें थी उसको बिल्कुल तान के रेडी कर ली कि अगर कोई शिकारी आता है, कोई घटना दुर्घटना होती तो फिर वो अपने आप को तैयार करने लगे। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए, झटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि ऊपर पेड़ पर क्या हो रहा है, वह तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन तीनों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। फिर क्या कहना था,
उसे मुंह मांगी मुराद मिली। अब शेर ने सोचा कि भाई कैसे क्या करूं, भूख तो बहुत लगी थी। तब तक क्या, जो लड़का पेड़ के ऊपर था उसने जोर जोर चिल्लाना शुरू कर दिया, भाई होशियार हो जाओ, होशियार रहो, होशियार हो, क्योंकि पेड़ के नीचे शेर बैठा हुआ है। जब उन लोगों ने, तीनों लोगों ने ये बात सुनी कि भाई शेर है, तो तैयार हो गए, उन्होंने बंदूकों में गोलियां डाल ली और बड़ी सावधानी के साथ वो आगे बढ़ने लगे। अब शेर ने जब उन लोगों के पैरों की आहट सुनी तो उसने देखा, अरे कुछ 3 लोग आ रहे हैं, है ना, तो उसको तो मतलब खुशी हो गई कि शिकार मिल गया। इतना भूखा और तो शिकार मिल गया, उसने मन में क्या सोचा कि मेरी तो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई, यानी कि मैं इतना भूखा और मुझे इतना सारा भोजन शिकार मिल गया। भूख में सब्र कहाँ, वह इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ छलांग लगाए। वे लोग तो पहले से ही तैयार थे। तीनों ने एक साथ गोलियां चलाई, ठाएं 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 आवाज हुई, चिड़िया पेड़ों से उड़ उड़कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिर पड़ा। वह एक बार फिर उछला लेकिन गिर पड़ा, फिर वह हिला तक नहीं। लड़के की खुशी का क्या पूछना, भूख प्यास का नाम तक ना था। झटपट पेड़ से उतरा तो देखा सामने मालिक खड़ा है। वह रोता हुआ उनके पैरों पर गिर पड़ा। मालिक ने उससे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे? शेर जो नीचे बैठा था। मालिक, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मारकर खा लिया होगा। हम तीनों आदमी तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हैं, तूने हमसे कहा तक नहीं और निकल खड़ा हुआ। लड़का, मैं डरता था गाय जो खो गई थी। मालिक, अरे पागल, गाय तो उसी दिन आप चली आई थी। भूख प्यास शक्ति तक ना रहने पर भी लड़का हंस पड़ा। अब क्या हुआ भाई, जब शेर ने देखा कि तीनों लोग जो आ रहे हैं, शेर की भूख एकदम तेज हो गई। उसने सोचा बस अब तो एक बार में इन शिकारियों का जो शिकार है, इसका शिकार करने, अपनी भूख को खत्म करना है। उसने बहुत तेज गुर्राया और गुर्राने इतना तेज गुर्राया कि जंगल में पूरी आवाज फैल गई, सारी चिड़िया डर के उड़ने लगी। और गुर्राने के साथ साथ वो जो 3 लोग थे उनके ऊपर बहुत तेज से उसने छलांग लगा दी। लेकिन वो तीनों ही लोग उस लड़की की आवाज सुनकर कि होशियार रहो, होशियार रहो, पेड़ के नीचे शेर बैठा हुआ, बिल्कुल पहले से तैयार थे। उन्होंने क्या किया, बिना रुके और सावधानी के साथ गोलियां चलाई, एक साथ गोलियां चलाई और जो सारी की सारी गोलियां शेर को लग गई और शेर धड़ाम से आके नीचे गिर गया। अब शेर गिरा, उसने एक बार कोशिश की उठने की, लेकिन गोलियां लगने के कारण जो शेर जख्मी होगा, शेर जो है जमीन पर गिरकर खत्म हो गया, जिसकी मृत्यु हो गई। जो लड़का था जो पेड़ पे था, उसने देखा कि शेर तो नीचे गिर गया है, अब तो डर खत्म हुआ। और वो जो शेर से नीचे, पेड़ से नीचे आ गया, उसने देखा कि सामने उसका मालिक है, तो मालिक के पास गया, उनके पैर को पकड़ के रोने लगा। तो मालिक ने उसे उठाया, प्यार किया और बोला कि भाई तुम 3 दिन से पेड़ पर हो। तो उस लड़के ने कहा कि मैं कैसे उतरता, क्योंकि नीचे शेर बैठा था, अगर मैं उतर जाता तो शेर मुझे पकड़ के खा जाता। तो मालिक से उसने कहा, भाई तुम घर भी नहीं आए, तो घर में तुमने किसी को बताया नहीं, तुम चुपचाप जो जंगल में आ गए। तो लड़के ने कहा कि भाई जो गाय थी मुझसे खो गई थी, अगर मैं किसी को आपको बता देता या किसी और को खबर करता तो मुझे डर था कि आप तो मुझे मारेंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो मालिक ने हंसते हुए कहा कि अरे भाई वो गाय तो अपने आप ही वापस आ गई थी। उस लड़के में जो 3 दिन से भूखा प्यासा था, जिसमें डर था एक पल थोड़ी देर पहले अपनी जान को खो देने का कि शेर मुझे मारकर खा जाएगा, वो लड़का बिल्कुल भी जान नहीं थी। वो बड़ी जोर से खुश हो गए इस बात से लिए कि भाई गाय भी वापस आ गई और उसकी जान भी बच गई। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कभी भी स्थिति परिस्थिति बदल जाए, कोई दुख आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, हमें हमेशा अपनी हिम्मत और ताकत को बनाकर रखना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हमसे कोई जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो हमें उस गलती को सुधारने के लिए पहला कदम अकेले नहीं उठाना है। अगर आपके घर में जो भी बड़ा है, भाई बहन माता पिता जो भी, आप उनको बताइए, वो आपको सहयोग करेंगे और आपकी गलती अगर हो भी गई, चाहे जानबूझकर हो या गलती से हो, उस गलती का सही समाधान वो लोग ढूंढकर आपको देंगे। और उससे फायदा क्या होगा, एक तो गलती सुधर जाएगी और आप किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे। अब इस पार्ट के MCQs देखते हैं कि शेर का नाम सुनते ही क्या होने लगता है। क्या होने लगता है, कभी लोग डर जाते हैं, डर से कांपना शुरू कर देते हैं। लड़का किसके डर से पेड़ पर बैठा रहा? शेर के डर से। गाय कहाँ गायब हो गई थी? जंगल में। लड़का हवा में क्या उड़ाने लगा? गमछा। लड़के ने झरने के पास कितने आदमियों को देखा? 3। अब इस पाठ के लघु प्रश्न तो देखेंगे हम। पहला प्रश्न है, पेड़ पर कौन बैठा था और क्यों? इसका उत्तर होगा, पेड़ पर लड़का बैठा था क्योंकि पेड़ के नीचे शेर बैठा था। अब दूसरा प्रश्न, अंधेरा होने पर भी वह लड़का वापस घर क्यों नहीं गया?
अब इसका जवाब यहाँ से है, अंधेरा होने पर भी वह लड़का मालिक के डर से वापस घर नहीं गया, क्योंकि उसकी लापरवाही से एक गाय जंगल में खो गई थी। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं हम, शेर पेड़ के नीचे से क्यों नहीं हटना चाहता था? इसका जवाब है, शेर पेड़ के नीचे से नहीं हटना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि लड़का पेड़ से उतरकर भाग जाएगा। अगला प्रश्न, क्या आज भी एकादशी रहेगी? शेर ने ऐसा क्यों सोचा? इसका उत्तर होगा, क्या आज भी एकादशी रहेगी? शेर ने ऐसा सोचा क्योंकि खाने की चीज सामने थी और शेर 2 दिन से भूखा था। लड़के की जान कैसे बची? इसका अगला प्रश्न, लड़के की जान उसकी समझदारी और उसके मालिक व साथियों के झटपट शेर पर गोलियां चलाने के कारण बची। अब हम इसकी दीर्घ प्रश्नोत्तर देखेंगे। गरड़िए का लड़का अपने मालिक को बिना बताए अकेले ही गाय को ढूंढने क्यों निकल गया? इसका उत्तर होगा, गरड़िए का लड़का अपने मालिक को बिना बताए अकेले ही गाय को ढूंढने निकल गया क्योंकि उसे लगा मालिक गाय ना पाकर गुस्से में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब दूसरा प्रश्न, लड़के ने स्वयं को बचाने के लिए किस प्रकार समझदारी से काम लिया? संक्षेप में बताइए। इसका उत्तर है, लड़के ने स्वयं को बचाने के लिए समझदारी से काम लिया। वह अपना गमछा हवा में उड़ाने लगा ताकि किसी शिकारी या आने जाने वाले की नजर उस पर पड़े और वे शेर को मारकर उसकी जान बचा सके। अब इसका तीसरा प्रश्न है, उसकी सारी भूख सारी कमजोरी गायब हो गई से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा, तीसरे दिन जब उसने झरने के पास कुछ लोगों को खड़े देखा तो उसकी जान में जान आई। खुशी से उसकी सारी भूख कमजोरी गायब हो गई। उसे लगा कि अब मेरी जान बच जाएगी। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। बैठे बैठे उसका जी उब गया था। वह चाहता था कि अब किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नजर आ जाए, मगर कोई नजर न आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर वहां उसका रोना कौन सुनता। इसका प्रश्न पहला, शेर को थकावट क्यों मालूम हो रही थी? उत्तर होगा, अधिक समय तक भूखे रहने तथा बैठे रहने के कारण। दूसरा प्रश्न, यहाँ शिकार किसे कहा गया है? उत्तर है लड़के को। लड़के ने इधर उधर निगाह क्यों दौड़ाई? अपने बचाव के लिए। लड़के का रोना कोई क्यों नहीं सुन रहा था? क्योंकि वहां आसपास कोई भी न था। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्राण सूखना, अत्यधिक भयभीत होना। बाग में सांप को देखकर मेरे प्राण सूख गए। दूसरा होगा रोए खड़े होना, बहुत डर जाना। बाग में शेर देखकर मेरे रोए खड़े हो गए। तीसरा वाक्य मुहावरा, मुंह मांगी मुराद मिलना, मन चाही वस्तु मिलना। मेरा आम खाने का मन था और पिताजी ले आए, मुझे मन मांगी मुराद मिल गई। अगला मुहावरा, हाथ पांव ढीले पड़ना, बहुत डर जाना। घर के अंदर अचानक बंदर देखकर मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए। घात लगाकर बैठना, छिपकर बैठना। जंगल में हिरण को देख बाघ घात लगाकर बैठा था। रिक्त स्थानों में उचित कारक चिन्ह भरिए। शेर का नाम सुनते ही कपकपी होने लगती है। लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया था। शेर वहां से जरा भी ना हिला। लड़के ने इधर उधर नजर दौड़ाई। लड़के की खुशी का क्या पूछना। पाठ में से सर्वनाम शब्दों वाले 5 वाक्य ढूंढकर लिखिए और उनमें आए सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाइए।
उसने पक्का इरादा कर लिया था। उसने सर्वनाम शब्द है, इसलिए यहाँ पर घेरा लगा है। उसकी जान सूख गई, उसकी भी सर्वनाम शब्द है। वह दोनों हाथों से डाल को पकड़कर उसमें चिपक गया, वह सर्वनाम शब्द है। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता, वह सर्वनाम शब्द है। वह चाहता था कि अब किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए, यहाँ पर भी वह सर्वनाम शब्द है। दिए गए शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? गरुड़िया पुल्लिंग, चिड़िया स्त्रीलिंग, मालिक पुल्लिंग, गाय स्त्रीलिंग, बैल पुल्लिंग, जंगल पुल्लिंग, भूख स्त्रीलिंग, तितली स्त्रीलिंग, ईश्वर पुल्लिंग। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर की ताकि इस कहानी और इसका जो अभ्यास कार्य है वो भी आसानी से कर सकें और कहानी को पढ़कर, कहानी को समझकर इसकी जो सीख है वो भी समझ जा सीख सकें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया या फिर आपको कुछ और दोबारा पूछना है या फिर आपको और भी कोई परेशानी है इस पार्ट्स को लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।